नारदहंस समारम्भा सनकादिक मध्यमाम् नारदयुतां सुद्यां निम्मार्क परिबृहन्ताम् अस्मदाचार्ये पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। प्रथम लड़ाओ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गहे कही सुजसु बिहारिने गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आहि श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभा किशोरी गुलम वंदे वृंदावन विहारिणम कलात्मानं निकुंजस्थं सर्वविघ्नहरं वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुख दो राधिका कृष्ण भजे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए को इनके पद बंदन किए नास विघ्न अनेक मंगल आदि विचारी रहे वस्तु नयारे अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरि राम श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादयी संतन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय रस के अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरी बिहारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी
छबीलो गुण कर मिलो प्यारो श्री कृष्णा मेरो गुण कर मिलो प्यारो श्री कृष्णा मेरो गुण कर मिलो प्यारो श्री कृष्णा बोलो जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय अष्टाचार्य चरणारविंद की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्री नाभा स्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की गौ मातान की
नदी गाम धाम की जय जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मंचासीन विराजमान पूर्वाचार्य चरणारविंदो, मंचासीन विराजमान हमारे वृंदावनवासी श्री अवधवासी संत जन रसिक जन, भगवत स्वरूप भगवत चरणारविंद अनुरागी हरि भक्त वैष्णव, नदीगाम धामवासी, निकटतम क्षेत्रवासी, अगल और बगल से जहाँ से जो भी हरि वैष्णव भक्त अर्जुनपुरा धाम से पधारे हों, कुरचौली धाम सब धाम ही है जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जहाँ हमारे श्री ठाकुर बिहारी जी का मंदिर विराजमान हो वो धाम ही है। नाम का इतना बड़ा संबंध है। नदी गांव में तो क्या कहना है, यहाँ साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, यहाँ साक्षात श्री मुरली मनोहर जी विराजमान है। विराजमान है कि नहीं? यहाँ श्री रामचंद्र जी महाराज साक्षात विराजमान है। वो यहाँ शायद बिहारी जी, जुगल किशोर क्या नाम है, और जो प्राचीन मंदिर है कुंज बिहारी, रमण बिहारी जी विराजमान है। आदि आदि क्या कहना है, चारों धाम विराजमान है। तो नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, जहाँ हमारे ठाकुर बिहारी विराजमान है वस्तुतः वह धाम ही है, वह वंदनीय है, वह पूजनीय है। ऐसे धामों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अकारण करना वर्णालय, पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन, दुलारे लाड़ले श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जो की, हम सबके ऊपर महती कृपा और इनकी करुणा है। जिस कृपा करुणा के फल स्वरूप हम सब मिलकर के युगल चरणारविंद की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगल स्वरूप युगल के चरण कमल हम सब के अंतःकरण में विराजमान हो, ऐसी भावना रखते हुए हम श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवत और भागवत चरित स्मरण करने का परम परम लाभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा। यह श्री ठाकुर जी की महती कृपा का ही प्रसाद है। भगवान अकारण ही अपने जनों के ऊपर सहज कृपा करुणा करते हैं, जीव की समझ में आवे या ना आवे। हम लोग मंद बुद्धिवान हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। हमारे ठाकुर जी पता नहीं कौन सा रूप धारण करके बीच में आ जाते हैं, बचाव कर देते हैं। होने वाली घटना भी अनहोनी के रूप में बदल जाती है। होने वाली घटना भी अनहोनी के रूप में बदल जाती है। अब आप विचार करिए, वो होने वाली घटना जो बदली है उसमें हमारा अपना पुरुषार्थ था या ठाकुर जी की कृपा? इसमें हमारा अपना कहीं कुछ भी नहीं है। जहां जो कुछ है ठाकुर जी की महती कृपा का ही प्रसाद है। एक बार हृदय से भैया भीतर का जो संबंध होता है ये सच्चाई का संबंध है। भीतर का जो संबंध है ये सच्चाई का संबंध है। एक दिखावा होता है और एक अंतःकरण का संबंध होता है, भीतर का संबंध होता है।
उस अंतःकरण के संबंध को ही भगवान स्वीकार करते हैं। ध्यान दें, जगत में दिखावा चल सकता है, परमार्थ में भक्ति जगत में दिखावा नहीं है। वहां जैसा भीतर वैसा बाहर। हम भले हैं तो ठाकुर जी के, वो बुरे हैं तो ठाकुर जी के। जगत में हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन परमार्थ में भक्ति जगत में यह सब नहीं है। वहां तो सीधा सीधा संबंध। भगवान कहते हम साचे हैं तो हमें साचा ही प्रिय लगता है। समझ रहे ना? जैसे हमारे ठाकुर जी सच्चे हैं, ऐसे ठाकुर जी को देखो ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो एक अक्षर भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा संबंध भगवान से है। और जैसे हमारी और आपकी वार्तालाप होती है, बात करते हैं, ऐसे वो अपने ठाकुर जी से वैसे ही बात करते हैं। योग और अयोग इसका भी विषय नहीं है। भगवान के लिए क्या योग क्या अयोग, वो तो परम परम समर्थवान है। वो अयोग्य को भी योग्यता प्रदान करके अपने समान बना लेते हैं। यही तो करुणा है, यही तो दीनबंधु की वह उदारता है। भीलिनी के पास कौन सी योग्यता थी, विचार नहीं है। भीलिनी के पास कौन सी योग्यता थी? स्कूल का जिसने मुख ना देखा हो, किसी पाठशाला में वो पढ़ने के लिए नहीं गई शिवरी जी। विचार नहीं ये है। कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक ही ज्ञान है। मेरे गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने कहा है, बेटी चिंता मत करना, तुम यहीं पड़ी रहो, इसी कुटिया में पड़े रहो, सरकार चल करके तुम्हें दर्शन देंगे। मात्र यदि शिवरी के कोई आशा और विश्वास है तो गुरुवाणी के ऊपर है। और उसी में राम 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 राम। इतना ही नहीं भैया, नित्य पलक पावड़े बिछावन करती भई शिवरी जी। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम मेहमान की खातिरदारी करते हैं, यदि कोई वंदनीय और पूजनीय सम्माननीय जब आते हैं तो हम लोग पलक पावड़े बिछाते हैं। गुरुजन आते हैं तो उनका सामने चौक पूरा जाता है, फिर उनके स्वागत सम्मान के लिए फूल की पंखुरी बिछावन करते हुए अपने भवन तक उनको लेकर के आते हैं। ऐसे ही श्री शिवरी जी नित्य प्रति अपने सरकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भावना रूपी पावड़ों का बिछावन करके शिवरी स्वागत। रघुनाथ हमारे अब मिली हैं, अब मिली हैं, अब मिली हैं, अब मिली हैं। और उस सच्चाई का फल यह हुआ, भीतर के संबंध का फल यह हुआ, जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि तपस्वी तपोधनवान गुणवान अपनी अपनी परम कुटियों में विराजमान हैं, संतों से भगवान पीछे मिले हैं। सबसे पहले लोगों से पूछ रहे, मेरी शिवरी का स्थान कहां है, मेरी शिवरी का स्थान कहां है। ये है हमारे ठाकुर जी की दयालुता, ये है इनकी करुणा। और इस करुणा के बाद भी यदि हमारा हृदय द्रवित नहीं होता, हम परमार्थ की ओर नहीं लगते, हम लोग भक्ति की ओर नहीं लगते, तो न भगवान का दोष है न गुरुदेव का दोष है, हम ही लोग दोषी। गुरुजन बच्चों जैसा पाठ पढ़ाते हैं, बेटा कुमार्गी मत बनो, मद्यपान मत करो,
लेकिन हम लोग गुरुजन की बात को अनसुनी करते हैं। उसका प्रतिफल गुरुदेव की झोली में नहीं जाता है, सेवक की झोली में जाता है, और उस प्रायश्चित को जीव को भोगना पड़ता है। तो भैया हमारा निवेदन है कि यहां पढ़ाई और लिखाई वाला विषय भी नहीं है, बस यहां तो सरकार के चरणों में जुड़ने के लिए सीधा सीधा हृदय का संबंध होना चाहिए। बस हमारी भावुकता हो, हृदय द्रवित हो, प्रेम रस में भरा हुआ हो, गोविंद का स्मरण करके अपने आराध्य का नाम लेकर के जब नेत्र भर आते हैं तो तुम्हारे आंख का निकला हुआ वो आंसू हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी अपनी अंजुलि में लेते हैं, नीचे नहीं गिरने देते। हम कहां तक कहें, क्या कहें। हम आप लोगों को नदी गांव का ही जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं, इसी गांव का, इसी गांव, इसी धाम का। और यहां कुछ लोग तो शायद हो सकता साक्षी भी हो, ना भी हो तो कानों से शायद सुना हो, संतों के मुख से जो हमने सुना है। और यहां के पूर्व हमारे डेंगरे जी भी थे, बड़ी उनके ऊपर श्री जी की कृपा भी थी। तो सत्संग होता, चर्चा होती तो स्वाभाविक है, सब जगह की चर्चाएं होती हैं। और ये सत्य घटना है, इसी धाम की, इसी गांव की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की कितना वर्ष हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा 50-100 वर्ष हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और इसी दरमियान जो श्री राधा वल्लभ लाल की माताजी सेवा करती थी, लाल बिहारी को, भगवान को अपना बेटा मानती थी, लाला मानती थी। जैसे मैया यशोदा जगत को भगवान है, लेकिन मां की दृष्टि से और मां के हृदय से पूछा जाए तो उनका अपना गोद का खिलौना अपना लाला है, उनका बेटा है। मां ने भगवान नहीं माना, भगवान की पूजा होती, लाला की पूजा नहीं होती है। ये भीतर का संबंध है। आप लोग सुनकर के परेशान होंगे, एक पंजाब में माता जी थी, अब शायद उनका शरीर नहीं है, तो भगवान के प्रति पुत्र की भावना थी। हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, ये संबंध है। जैसे जगत में हम लोग माता और पिता का संबंध होता, पिता और पुत्र का एक संबंध होता है, गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है, जैसे जगत के संबंध हैं, तो यह संबंध स्वरूप हमारे शास्त्रों की आज्ञा है कि भगवान के चरणों से, जीवात्मा परमात्मा के चरणों से सतगुरुदेव भगवान के द्वारा एक संबंध जोड़ा जाता है। और उपासना का जो क्रम है वो संबंध के माध्यम से ही है। शांत, दास, सख, वात्सल और श्रृंगार, ये 5 संबंध हैं, शास्त्रीय संबंध हैं। शांत रस के जो उपासक होते हैं, भगवान को भगवान के रूप में ऐश्वर्य प्रधान उपासना है, वहां भगवान नारायण हैं, वो उनके सेवक हैं। दास भाव में श्री हनुमान जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि आदि जितने महापुरुष हुए, ये दास भावना करने वाले हैं। स्वामी और सेवक का जो संबंध माना जाता है। फिर ये 3 संबंध ब्रज की उपासना से हैं, सख, वात्सल और श्रृंगार।
तो जैसे मैया यशोदा ने भगवान को अपना पुत्र मान करके, बेटा मान करके उनका लालन और पालन किया है। जब जब भगवान का कोई वैभव विलास लीला का दर्शन करके मां भ्रमित हो जाती, जैसे मिट्टी भक्षण लीला का दर्शन किया, सखाओं ने मां से शिकायत कर दी, मां ने दंडित किया, लाला तूने माटी खाई है। लाला ने कि मैया मैंने नाय खाई। जब तूने नाय खाई तो अपनो मोहड़ो खोल के दिखा। और जैसे ही लाल बिहारी ने अपना मुख खोला है कि सारा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड त्रिलोकी लाल जी के मुख में विराजमान है, लाला के मुख में विराजमान है। ये 84 कोष ब्रजमंडल भी विराजमान है, त्रिलोकी भी विराजमान है। और इस 84 कोष ब्रजमंडल के अंतर्गत में ये नंदालय है, नंद भवन है। मैया यशोदा भी खड़ी है, वो मुख में ही देख रही है, लाला को डांट रही है। तो मां ने सोची कि हमारे लाला को कोई अलाय वलाय हो गई। देखिए ये है वात्सल्य। भगवान को फिर भी भगवान ने माना कि त्रिलोकी का दर्शन भगवान ने करा दिया, तब भी मां की ममता है। मेरा लाला है, मेरा बेटा है, ये संबंध है। जिस संबंध को लेकर के हम लोग उपासना करते हैं, अंत तक उसका निर्वाह साधक को करना चाहिए। तो ऐसे ही जो पंजाब की माता जी थी, उनके पुत्र का संबंध था, तो लाल जी का नाम लेकर के मेरा लाला भूखा है। अब आप विचार करिए, सुनकर के भी हमें विचित्र सा लगेगा। 80 साल की माता जी में स्तन से दूध निकल रहा था। सोचिए आप, कैसी प्रीति होगी उस मां की, कितनी अपने ठाकुर के प्रति ममता होगी। जो मां का अपने बेटे के प्रति ममता से भरा हुआ हृदय होता है, भैया यह मां के जो हम लोग दूध पान माताओं का करते हैं, यह वात्सल्य ही है। यह मां का स्नेह है अपने लाल के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। यह है भीतर का संबंध, यह है उपासना का स्वरूप, यह है मिलन की उत्कंठा। अनेक उदाहरण। तो श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा मां करती अपने हाथ से। मेरा लाला है, मेरा बेटा है। और ये अपना भादों शुक्ल शायद एकादशी को जो है क्या निकलता है, डोला निकलता है जल विहार के लिए नदी में। आज भी शायद परंपरा है, डोला निकाला जाता है, ठाकुर जी जाते हैं, सब गाजे वाजे कीर्तन करते हुए लोग जाते हैं। तो यहीं की ये सत्य घटना है। मां ने लाल की तैयारी कर दी, लाल बिहारी डोला में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल हो गए। और कीर्तन मंडल कीर्तन करता हुआ, और कहा यमुना पुलिंस नदी आके ठाकुर जी के साथ जल विहार हो रहा, हरि प्रेमी भक्त सब मिलकर के कर रहे हैं। मां ने सोची लाला भूखा होकर के जल विहार करके आएगा तो कुछ भोग तैयार कर ले। और आंगन की वह सफाई कर रही हैं, माता जी झाड़ू लगा रहे हैं। यहां बहुत देर हो गई, लाल जी के साथ जल विहार होते होते भक्तों ने सोचा कहीं अंधेरा ना हो जाए, तो फिर डोले में ठाकुर जी को विराजमान किया। और पुनः जैसे ही डोला उठाया है तो डोला जमीन से नहीं उठा। जिस डोले को वैष्णव अपने कंधों के ऊपर लेके आए, फूल जैसा कोमल सुकुमार, और वो डोला उठाने से नहीं उठ रहा, इसको आप क्या मानेंगे? ये भीतर का संबंध बाबा, ये है सच्चाई। यहां भक्त और भगवान दोनों ही होते हैं। उपासना करके उपास अपने उपासमय हो जाता है, साधना करके अपने
साधन से साध्य को प्राप्त कर लेता है और यहां दोनों का एकत्व हो जाता है, एकाकार हो जाता है, फिर इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं होता। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन डोला जब उठा नहीं, तो बड़े बूढ़ों ने कहा, भैया हो सकता है लाला की माताजी नहीं आई तो इसलिए डोला नहीं उठ रहा। बात भी समझ में लोगों के आई। मां से कहा जाकर के, मैया मैया तेरो लाला नदी किनारे से महल में मंदिर में आने की आई नहीं रहा, क्यों? देखिए माताजी की हाथ में झाड़ू है और वही झाड़ू लेकर के दौड़ी 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 गई। हम लोग फूल चढ़ाते हैं, ठाकुर जी के चरणों में फल चढ़ाते हैं, और मैया क्या चढ़ा रही? मां ने पूजा नहीं की, मां ने प्रणाम नहीं किया, लाला है ना। और जो हाथ की झाड़ू थी वही झाड़ू दिखा करके लाल जी से कह रही, ठट्टर के चले गो ना। ये क्या है? ये किंवदंतियां नहीं है, ये हमारे जैसे अज्ञानियों के हृदय को खोलने के लिए कुंजी है, ताला, चाबी। ये है सच्चाई, ये है भीतर का संबंध। कहते डोला को उठाया और फूल जैसा उठ गया, और वही मंदिर में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो। भैया उपासना का यही स्वरूप है। साचो साचे के जिए भावे। सच्ची उपासना करके हम देखें, भगवान को तुम्हारे 56 भोग 3600 व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, और हम दे ही क्या सकते हैं। हमारे ठाकुर जी एक चुल्लू जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। फूल पूरा नहीं, फूल की एक पंखुड़ी मात्र, ये फूल पूरा नहीं, एक पंखुड़ी, और यह पंखुड़ी भी यदि श्रद्धा से, विश्वास से, हृदय से हम अपने जय जय को समर्पित करेंगे, उनके चरणों में अर्पण करेंगे, तो ये तुम्हारा फूल भी हमारे ठाकुर स्वीकार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं, मेरी झूं एक चुल्लो जल में, मेरी झूं एक चुल्लो, मेरी झूं एक चुल्लो जल में, मेरी झूं एक। समझ में आ रही? ठाकुर जी कह रहे ये बात, मेरी झूं एक चुल्लू जल में, मेरी झूं एक चुल्लू, बिन मोल बिकूं तुलसी दल में, बिन मोल बिकूं तुलसी दल में, मेरी झूं एक चुल्लू जल में, मेरी झूं एक चुल्लू जल में, बिन मोल बिकूं तुलसी दल में, बिन मोल बिकूं तुलसी दल में, मेरे हिये में जय हो, मेरे हिये में, जय हो, मेरे हिये में रही समाये, वो समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिये में रही समाए ओ समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिये में रही समाये, वो समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिये में रही
छिलके खाए विधुरानी छिलके पाए विधुरानी के छिलके खाए विधुरानी के छिलके पाए नहीं भोग दुर्योधन के भाई 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 ब्रज गोपिन की ब्रज गोपिन की चाल सुहाए हो सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे लिए मेरे ही समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे लिए मेरे ही समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरी माया घोर अंधेरी है मेरी माया मैं मेरी में मती फेरी है मैं मेरी माया घोर अंधेरी है मेरी माया मैं मेरी में मती फेरी है मैं मेरी में गयो काली अचानक आए हो आए भगतन की भाव भरी भक्ति गयो काली अचानक आए हो आए भगतन की भाव भरी मेरे हिये में गई समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाए हो समाए जो मेरो नाम सुमेरे ले गो जो मेरो नाम वह भव सागर से तर ले गो वह भव सागर वह भव सागर से तर ले गो वह जो मेरो नाम सुमरी ले गो जो जो मेरो नाम सुमरी ले गो जो मेरो नाम सुमरी ले गो गुरु मारग दियो है बताए हो बताए भगतन की भाव भरी भक्ति गुरु मारग दियो बताए हो बताए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति ओ मेरो प्रेम को पंथ निरालो है मेरो प्रेम को पंथ निरालो या है कोई कोई जान निहारो है या है कोई कोई जान निहारो या है जान बिरज की नारी हो नारी भगित
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भैया यह हृदय का संबंध है। भगवान को 56 भोग की भी आवश्यकता नहीं है। तुदीयम वस्तु गोविंदम, एक तुलसी पत्र से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। बस शर्त यदि कहीं है, बात कहीं अटकती है, तो बस वो भीतर वाले संबंध की है। वहां दिखावा नहीं, वहां तो सीधी सच्चाई है, सीधा संबंध है। साचो साचे के जिए भावे, यही सार है। और इसके लिए अनेक नहीं वैदिक परंपराएं और उसका हम लोगों को हृदय से भी निर्वाह करना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा अनोखा मार्ग है, एक ऐसा सुगम मार्ग है, ऐसा एक रसीला मार्ग है कि इसमें प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र सीधा सीधा प्रवेश करने का अधिकारी है। यहां ना जातीय संबंध है, ना वर्गीय संबंध नहीं, जातीय संबंध नहीं है, सीधा संबंध है। बस नीच से नीच व्यक्ति भी, निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी, सुपच जैसे कुल में जन्म लेने वाला भी ठाकुर का प्यारा हो सकता है। कौन कहता है हरि को भजे सो हरि को होई जात पात? ये तो सब विडंबना है यहाँ की। लेकिन वह मर्यादा वंदनीय है, वह पूजनीय है। यह हमारा सनातन धर्म टिकेगा कैसे? इसलिए भगवान ने ही सारी मर्यादाओं का निर्माण किया है। इसके नियंता तो ठाकुर जी हैं और प्रत्येक मर्यादा वंदनीय है। भगवान भी यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार भी मानवा रूप में आकर के हम जीवों का कल्याण करने के लिए यदि विराजे हैं, आए हैं, तो उन्होंने उस मर्यादा को बनाया है, ना कि बिगाड़ा है। जस मर्यादा जगत की बांध दियो करतार। ये मर्यादा ही तो है। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए, ये सारी मर्यादा है। लेकिन भैया हमारे कहने का तात्पर्य के भक्ति मार्ग एक सरलतम मार्ग है, शुद्ध सीधा रसीला है। बस प्रवेश कोई करना चाहे तो बस हृदय से कर सकता है, मन से कर सकता है। यदि उसमें हमारी कोई वैदिक क्रिया भी ना हो तब भी काम बन जाता है, जबकि वह वंदनीय है, पूजनीय है, वैदिक कर्म करना है। लेकिन शायद हम उससे अनभिज्ञ हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं है, ना रीति का, ना रस का, ना रिवाज आदि आदि इससे समझ नहीं है। और इसके बाद भी किसी के द्वारा, किसी योग के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा, किसी सत्पुरुष की कृपा के द्वारा यदि वो भगवान के चरणों से जीव जुड़ जाता है किसी भी तरह, तो यदि वहां क्रिया शून्य भी कोई कार्य किया जा रहा है और वह भगवदीय संबंधी है, तो जो अधर्म होते हुए भी धर्म बन जाता है। अधर्म होते हुए भी महाराज जी धर्म बन जाता है, पाप होते हुए भी पुण्य बन जाता है। चोरी करना बुरा है, पाप है, लेकिन भक्तमाल में ऐसे ऐसे प्रसंग विराजमान हैं कि चोरी करके भी भगवान के लाडले हो गए, लेकिन उस चोरी में अपना अधिकार नहीं रखा। जो कुछ मिल रहा है वो ठाकुर जी के जन संत सेवा, गौ सेवा आदि आदि में एक
टका भी अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर व्यय नहीं करते। तो चोरी जैसा निंदनीय कर्म भी धर्म बन गया और भगवान ने चल करके उस भक्त को दर्शन दिया, स्वीकार किया। जाट कुल में उत्पन्न होने वाली कर्मा जी एक उदाहरण, अनेकों उदाहरण है। धन्ना जी महाराज किसान के बेटा हैं, खेती का काम करते हैं। हम क्या बताएं, एक उदाहरण नहीं भैया, अनंत अनंत उदाहरण है। गुरुदेव घर में आए, धन्ना जी पांच वर्ष के, गुरुजी अपनी सेवा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, संत घर में आते हैं तो मंदिर साथ साथ चलता है संतों के। तो इनको हम बटुआ बिहारी कहते हैं, बटुआ के ठाकुर। संत अपने अपने गले में लटका के अथवा अपने साथ में डोला लेकर के चलते हैं, विराजमान होते हैं। तो गुरुदेव घर में आए, मन लगा करके गुरुजी कैसे सेवा कर रहे, कैसे पूजा कर रहे। बालक बाल्य रूप में स्वाभाविक है, बाल का तो बाल ही स्वरूप होता है। जैसे आप हमारे सामने बैठ करके देख रहे कि महाराज जी चंदन कैसे लगा रहे हैं, तो सहज है। संत तो परम उदार होते ही हैं। घर में विराजमान है, धन्ना के माता पिताजी विराजे हैं, लेकिन उस 5 वर्षीय बालक को देखा, कोई बात नहीं, गुरुदेव के चरणों में विराजमान है। उस क्रिया को मन लगा करके देख रहा है, गुरुजी कैसे नहा रहे, शालिग्राम भगवान का कैसे स्नान करा रहे, कैसे तुलसी अर्पण कर रहे, कैसे चंदन लगा रहे, ये सारी क्रिया बालक देख रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन बालक रो पड़ा, गुरुजी गुरुजी। अब देखो बालक तो बालक ही है ना। महाराज जी, हाँ भैया कहो, तुम ये अपने ठाकुर जी हमें दे दो। देखिए ही भीतर का संबंध है, यहां कोई क्रिया नहीं है, यहां कोई वैदिक परंपरा नहीं है। गुरुदेव से मांग रहा बालक, अबोध बालक कह रहा है, गुरुदेव यह ठाकुर जी आप अपने हमें दे दीजिए। महात्मा ने कहा, गुरुजी ने कहा, बालक तू नन्हा सा है, छोटा सा है, अभी सेवा पूजा का भाव क्या समझेगा, कैसे तू लड़ाएगा। बोले महाराज जी जैसे जैसे आपने, हम 3 दिन देख लिया, सारी क्रिया करके देख ली, आपने जैसे जैसे पूजा की, सेवा की, हम इसी विधि से करेंगे। बालक हट पड़ गया। उस हट को देख करके अब 1 दिन 2 दिन अन्न जल नहीं ग्रहण किया। लेंगे तो ठाकुर जी लेंगे, लेंगे तो ठाकुर जी लेंगे, लेंगे तो ठाकुर जी लेंगे, तब जल पिएंगे। इसको कहते भैया प्रीति, जन्म जन्मांतरों का पूर्व संबंध। ये साधारण बात नहीं है। बालकों में यदि कहीं संस्कार हमें दिखते हैं तो ये पूर्व जन्म का कोई ना कोई उसका संस्कार है। या तो माता पिता के द्वारा संस्कार, बालक संस्कारित तो होता है, या गुरु की कृपा के द्वारा, अथवा यदि कहीं स्वाभाविक रूप में कोई संस्कार दिख रहा है, भजन की ओर उसकी वृत्ति जा रही है, तो ये शुभ संस्कार, शुभ संदेश देने वाला है। ये भगवान की कृपा है, पूर्व जन्म का उसका अपना सुकृत है, उसकी कमाई है, जो आज साकार उसकी प्रीति के संबंध में दिख रही है। माता पिता ने कहा, गुरुदेव बालक ने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हो सकता आप ठाकुर जी इसको शालिग्राम भगवान नहीं देंगे तो कहीं बालक, राधे राधे, समझ रहे ना, कहीं कुछ हो ना जाए। गुरुजी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अबोध 5 वर्ष का बालक है, भगवान को लेने को मचला है, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए। तो बाल महात्मा तो महात्मा ही होते हैं,
चतुराई तो महात्माओं के सहज है उनका। तो गुरुदेव ने विचार किया बालक तो बालक ही है, बोले बुलाओ बालक को बुलाओ। बालक को बुलाया, बोले बेटा आज नहीं तुम कल का मानोगे ना? बोले हाँ महाराज जी मान जाएंगे। तो बोले तुम भोजन करो, कल हम तेरे लिए ठाकुर। बोले जरूर दे देना, ये साल का हम यही लेंगे। बोले यही देंगे, चिंता मत करो। बालक को समझा दिया। गुरुजी प्रातः काल गंगा नहाने के लिए गए। अब देखिए इस बात को गुरुदेव जानते हैं। हम जिस बात को कहना चाहते हैं, हमारे सिर्फ कहने का भाव ये है, ये भीतर का संबंध, सच्चाई वाला जो संबंध होता, जिसको हम लोग हृदय का संबंध कहते हैं, यदि यह हृदय का संबंध परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है तो पत्थर से हरि प्रकट हो तो प्रगटा के देख ले। नरसिंह बसे प्रति खंबन में। भगवान नरसिंह प्रत्येक खंबे में, ऐसा नहीं कि ये संकेत है, इसमें ही है। हम में है, आप में है, इस खंबे में है, उस खंबे में है, चारों दिशाओं में सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वनियंता सर्वेश्वर श्री हरि विराजमान है। लेकिन नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काढ़ने को प्रहलाद कहा। उनको काढ़ने वाला कोई प्रहलाद जैसा भागवत चाहिए। मेरे ठाकुर को बुलाने के लिए ध्रुव जैसा कोई बालक चाहिए, धन्ना जी जैसा कोई बालक हो। गुरुदेव ने विचार किया बालक को कैसे समझाएं। गंगा नहाया, नहा करके उसी नदी का, उसी गंगा जी की शिलाखंड देख लिया। जैसे सालिग्राम भगवान गोल मटोल हैं, ऐसे गुरुजी ने बालक को समझाने के लिए वैसी ही गोल मटोल पत्थर का टुकड़ा गंगा जी में से ले लिया, लेकर के अपनी झोली में रखा, अपने स्थान आए। और प्रातः काल की बेला में आज सालिग्राम भगवान के साथ साथ उनको भी विराजमान कर लिया। और जैसे अपने ठाकुर जी को चंदन अर्पण किया, तुलसी अर्पण की, फूल अर्पण किए, भोग लगाया, ऐसे वैसे के वैसे ही सिंगार, जैसे अपने ठाकुर जी का सालिग्राम भगवान का किया, ऐसे दुल्हा की तरह जो नदी में से लेकर के पत्थर का टूक लाए गुरुदेव, उसका वैसे ही सिंगार किया। भोग धराने के बाद, उसारने के बाद, श्रृंगार आरती करने के बाद गुरुदेव ने बुलाया बालक को, बुलाओ। दौड़ा दौड़ा बालक किलकारी मारता हुआ। आज तो आनंद का ठिकाना नहीं। बालक के इतना आनंद रस उमड़ रहा है, आज मेरे भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी अपने हाथ से हमें ठाकुर जी देंगे। यह आनंदित होकर के गुरु चरणों में प्रणाम किया है। और गुरुदेव ने आरती करने के बाद बालक से कहा, बेटा तुम्हें दर्शन हो रहा? बोले हाँ गुरुदेव। गुरुजी ने एक चतुराई करी, महात्मा तो होते। गुरुजी ने एक चतुराई करी, सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर जो गंगा जी में से लाए थे उनको विराजमान कर दिया, और अपने जो सालिग्राम भगवान ठाकुर जी थे उनको नीचे कर दिया। बेटा, बोले जी महाराज। बोले देखो एक बात है, ये जो ऊपर विराजे हैं मालूम है कौन है ये? बोले महाराज हमें कुछ भी मालूम नहीं है, आप बतावें ये कौन है? बोले देखो ये जो सिंहासन के चमर छत्र के मध्य में जो विराजमान हैं, ये तो हैं हमारे राजा ठाकुर। अब बालक तो बालक ही होता है ना, कौन है ये? राजा ठाकुर। और देखो सबसे नीचे सिंहासन में जो छोटे छोटे विराजमान हैं, बोले ये सिपाही ठाकुर हैं। ये क्या है? सिपाही। अब इतना बालक तो अंदाज करता है कि राजा बड़ा होता है, सिपाही छोटा होता है। तो बेटा ये बताओ तुम राजा ठाकुर लोगे या सिपाही? क्या लोगे?
बेटा ने हंसकर के बालक ने कहा, महाराज जी हम तो राजा ठाकुर लेंगे, राजा की तरह हम सेवा करेंगे, तो बस इसलिए तो हम चाहते हैं कि तू सिपाही ठाकुर काय को लेगा। महात्मा का काम भी बन गया। जो गंगा जी में से पत्थर लाए थे धन्ना के कर कमल में विराजमान किया। बोले बेटा इनको तुम हृदय से इनकी लाड़मयी सेवा करना, और तुम्हारे हृदय की हुई सेवा हमें विश्वास है भगवान तेरे हृदय की सेवा को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार ही नहीं करेंगे, कालांतर में तुम्हें इनका दर्शन भी होगा। एक बात और ध्यान दे करके सुन लो बेटा, तुम सबसे पहले नहा करके पहले भोजन मत करना। बोले महाराज जी बताएं फिर क्या करेंगे। बोले देखो तुम्हारे जो राजा ठाकुर है ना, तो जो भी तुम्हारी मैया तुम्हें देवे तो सबसे पहले तुम इनका भोग लगाना, और ये जब पालेंगे तो इनकी प्रसादी जूठन को तुम प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। ये बात भी और बता दी गुरुदेव। बालक के तो पूरी पूरी बात मन मस्तक में भर गई। और वही धन्ना जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के आए। गुरुदेव तो ठाकुर बिहारी देकर के अपने जहां से आए थे वहां विराज गए। वृंदावन वाले वृंदावन चले गए, श्री अवध वाले अवध चले गए, ठाकुर जी दे गए। लेकिन देने का यह फल हुआ, धन्ना जी गाय चराने के लिए जाते, खेती का काम था, जाट कुल में जन्म लिया था। हमें चरित्र पूरा नहीं करना है, पूरा बड़ा है, उसका सार बता रहे हैं। ग्वारिया बनकर के गाय गोचारण करने के लिए ठाकुर जी को अपने गले में लटका लिया। बटुआ में गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त बिहारी जी ठाकुर जी जो मिले, उनको अपने बालक ने गले में लटका लिया और गाय चराने के लिए गए। जैसे ही मैया ने जो उनको रूखी सूखी रोटी महेरी, बताइए गांव में महेरी बनती ना, मट्ठे में छाछ में जो महेरी बनाती माताएं, वो महेरी के साथ रोटियां भी रखी थी, बिना घी के, बिना नमक की डली के। धन्ना जी ने नदी में स्नान किया। स्नान करके गुरुदेव ने जैसा कहा था, बेटा नहा करके तुम पहले भोजन मत करना, अपने ठाकुर जी को जिमा के इनकी जूठन पाना। बस इसी सत्य को उन्होंने स्वीकार किया है। और जैसे ही ठाकुर जी को नहवाया, चंदन लगाया, मस्तक पे चंदन रखा है, और जो मैया ने इनको भोजन करने के लिए वन भोजन दिया था, वह सारा का सारा भोग आपने अपने ठाकुर जी के सामने पधराया और प्रार्थना की। जैसे मीरा जी के प्रसंग में आता है कि दूधा जी ने आज्ञा करी थी मीरा जी के लिए कि बेटी आज तुम ठाकुर जी को, चार भुजा नाथ को दूध पिवा के आना। और वो दूध पिवाने के लिए गए। ठाकुर जी ने दूध आरोगा मीरा जी के, 5-7 वर्ष की बालिका है, और जीमा ठाकुर जी ने। जिमारे मीरा जी, ऐसी धन्ना जी जिमारे, बोले जय जय आरोगो, पाओ पाओ। मीरा जी कैसे जिमा रहे हैं, अरे जीवो जीवो मारो मदने गोपाले, कटोरो लाई दूधे को भरो। जीवो जीवो मारो मदने गोपाले, कटोरो लाई दूध को भरो। जीवो जीवो, हाँ हाँ, जीवो जीवो मारो मदन, कटोरो लाई दूध को भरो। जीवो जीवो हारो मदने गोपाले, लाई दूध को भरो।
जैसे ही मीरा जी ने चार भुजानाथ को भोग धराया है, जिमाया है, ठाकुर जी ने मीरा जी के कर कमल से सारा दूध पी लिया। दूधा जी 80 साल के हैं। दूधा जी विश्वास नहीं हुआ, ये राजकन्या होकर के, राज बेटी होकर के झूठ बोल रही है। कहीं हो सकता है इसने गली में दूध पी लिया और ठाकुर जी को संकेत कर रही, कहते ठाकुर जी को जिमाया। तो स्वयं दूधा जी मीरा को साक्षी करके बोले, बेटी हमें विश्वास नहीं है, तू राज बेटी होकर के कब से झूठ बोलने लगी है। 80 वर्ष के दूधा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो मीरा जी साक्षी करके फिर गई हैं। फिर दूध का कटोरा भर के जैसी चार भुजानाथ से प्रार्थना की, तो चार भुजानाथ आरोगने नहीं लगे। आरोग तो लिया, लेकिन देखने में नहीं आ रहा है। दूधा जी सामने खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सामने पर्दा पड़ी हुई है। अब वो हमें राजस्थानी भाषा में मीरा जी ने जो प्रार्थना का पद गाया है चार भुजानाथ जी से, वो हमें स्मरण में नहीं है। और जैसे ही मीरा जी ने प्रार्थना की अपने गिरधर गोपाल प्राणधन युगल के चरणों में, प्रार्थना पूरी होते होते क्या देखा, मीरा जी को दर्शन साक्षात हो रहा है। ठाकुर जी ने दूध का कटोरा लिया और गट गट दूध पी। दूधा जी चरणों में गिर गए हैं। वाह बेटी, वाह बेटी, वाह बेटी, तू हमारे कुल की मुकुटमणि है, कुल की मुकुटमणि है। तेरे हाथ से ठाकुर ने दूध आरोग। भैया सिर्फ हमारे कहने का तात्पर्य भीतर का संबंध प्रीति को प्रकट करने वाला है। ये भीतर का संबंध प्राणेश्वर को बुलाने वाला है। भगवान के चरणों में जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, बलवान होता है, लेकिन ये शरीर का आहार हो सकता है, प्राणों का आहार भोजन नहीं है। प्राणों का आहार तो प्राणेश का चिंतन है, जगत नियंता का चिंतन है, उनकी आराधना, उनकी उपासना, ये प्राणों का भोजन है। तो प्राणों का बलिदान देने के बाद ही प्राणेश का अनुभव होता है, दर्शन मिलता है। धन्ना जी ने आंख बंद की, आंख बंद करके जैसी ठाकुर जी तुदियम वस्त गोविंदम हे नाथ प्रभु आरोगो पाओ पाओ, ठाकुर जी ने पाया, लेकिन धन्ना जी ने देखा नहीं। 4 रोटी रखी थी, बालक तो थे ही, 4 रोटियां रखी, महेरी जैसे रखी थी वैसे ही रखी है। धन्ना जी ने आंख खोली तो लगा कि शायद हो सकता है इन्होंने पाया नहीं है। यदि इसमें से थोड़ा भी ये पाते, तो यदि एक रोटी भी पाते ना तो एक कम होनी चाहिए थी, ये तो चारों की 4 है। ये है बाल स्वरूप। भगवान ने पा लिया, लेकिन भक्त को भरोसा नहीं है। तब फिर आंख बंद की, फिर प्रार्थना की, कई बार आंख बंद करना, कई बार ठाकुर को जिमाना। ठाकुर जी पा भी रहे, लेकिन धन्ना की समझ में नहीं आ रहा। जब देखता आंख खोल के तो भोग जैसे पधराया था वैसे ही रखा हुआ है। बाल सुलभ स्वभाव के कारण धन्ना जी के मन में आया कि भगवान मेरे हाथ से आरोग नहीं रहे, हो सकता मेरे जिमाने में कोई कहीं ना कहीं कमी का अनुभव कर रहे। आज धन्ना जी ने कहा, महाराज सुन लो कान खोल के, ठाकुर जी से कह रहे हैं। गुरुदेव ने जो बतैया दी है नदी के उसमें से, जो ये है संबंध, ठाकुर जी से बोले कान खोल के सुन लो, यदि तुम एक दिन भोजन नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। हमें अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे। यही हुआ। एक दिन पूरा बीता, धन्ना जी ने जल भी नहीं किया। दूसरा दिन बीता,
फिर भी वैसे ही भोग रोज लगा रहे, लेकिन ठाकुर जी देखने में नहीं आ रहे, जीमने में नहीं आ रहे। बालक ने कहा ये पा नहीं रहे हैं। तो दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन भी बिना अन्न जल लिए धन्ना जी ने आंख बंद करके भोग पधराया है और कहा, हे नाथ, यदि आज नहीं पाओगे तो आज आप भी 3 दिन से बिना पाए हैं और 3 दिन से आपका सेवक भी बिना पाए हैं। इसलिए हे कृपा सिंधु, दया सिंधु, भोग लगाओ। भैया, हृदय का ठाकुर जी ने विचार किया, कैसा भोला भाला बालक है, हम रोज पा रहे हैं लेकिन इसके दिखने में नहीं आ रहा। इस भोले भाले बालक को विश्वास कैसे होगा? तो साक्षात श्री रघुनाथ जी वहां अपना दिव्यतम रूप धारण करके आंख जैसे ही धन्ना जी ने खोली, ठाकुर सामने जीम रहे हैं, महेरी भोग लगा रहे हैं। भैया, जिसके सामने परमात्मा दिव्यतम रूप से प्रकट होकर के दर्शन देगा, यह वाणी का विषय नहीं है, ये तो अपने हृदय का विषय है। इन प्रेमियों के हृदय से हम पूछ सकते हैं, इन्हीं प्रेमियों के आंख से हम देख सकते हैं, इन्हीं प्रेमियों के हृदय से हम जान सकते हैं। ये ना कोई जनाने वाला है, ना कोई जान सकता है। जानेंगे, जनाएंगे तो ये रसिक जन, ये प्रेमी गुरुजन ही कृपा करें, तब अनुभव। अनेक प्रमाण। 3 दिन से धन्ना जी ने जल भी नहीं पिया था। ठाकुर जी आरोग रहे, आरोगते देख करके धन्ना का हृदय भर गया। ठाकुर जी से हाथ जोड़ के बोले, जय जय, जैसे 3 दिन के भूखे आप हो ना, तो ऐसे 3 दिन का ये बालक भी भूखा है। कछु ऐसो करियो जा मैं छोड़ तो दियो, पूरो पाजो। बुंदेली में कहा था ना, महाराज कछु बचइयो तो सही। ब्रिज में कहते सगरोई पाएगो, सगरोई कहे ना, सगरोई। अरे रेंदे लाला तू सब पा जाएगो, या मैं ते नेक छोड़ तो सही। धन्ना जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। ठाकुर जी ने जी भर के पाया है, और पाया ही नहीं है, भक्तमाल में ये प्रमाण है। ठाकुर जी ने अपने कर कमल से बालक धन्ना जी को जिमाया है। बोल वृंदावन बिहारी। भैया, धन्य है उस प्रेमी का सौभाग्य, धन्य है उस भक्त का सौभाग्य। सरकार अपने कमल से जिमा रहे, भक्त जीम रहा है। अब तो जैसे 2 मित्र परस्पर मिल जाते हैं और दोनों मित्रों की एक आत्मा हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा का यहाँ एकत्व हो गया, एक रस हो गए। अब तो धन्ना जी जब बुलाते तब ठाकुर जी प्रकट हो जाते। साथ साथ बैठ करके जैसे हम आप भोजन करते हैं, ऐसे ठाकुर जी के साथ धन्ना जी जीम रहे हैं। ठाकुर जी आरो, वही पत्तल, वही थाल, वही सब कुछ। जंगल में कहां से क्या आएगा, थाल कहां से लाएगा धन्ना? पत्ता तोड़े, पत्तल बनाया, तैयार किया, जो माने रख दिया, जो भी रूखा सूखा। बताइए वहां धन्ना जी ने कहां से तुलसी छोड़ी? कहां है वो वैदिक परंपरा? भैया, ये भीतर का संबंध है, यह हृदय का संबंध है। हम अपने हृदय बिहारी को हृदय से ही प्रसन्न कर सकते हैं। हृदय का संबंध जब ठाकुर जी के चरणों से जीवात्मा का जुड़ जाता है, तो हमारे परमात्मा, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, उसकी भक्ति से रीझ जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब ये तो अपना काम कर रही है, अब सामने भी रखी है, ठीक है। माताओं की समझ में आ रही होगी।
श्री जी हम सब पे कृपा करें, हमारी मन बुद्धि भी ऐसी हो, घर घर में ठाकुर जी विराजमान हो, घर घर में उनका अर्चन हो, घर घर में उनका बंदन हो। भैया तुम्हारा ग्रस्त जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। बस इनको फोटो ना मानो, ये गुरु जी का चित्र है, ये मत मानो। ये गुरु जी की फोटो है, यह ना मानो। ये लड्डू गोपाल है, यह मत मानो। इन्हें साक्षात मानो और साक्षात मान करके आप सेवन करो, फिर उसका फल देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। बस यही उपासना है, यही संबंध है। हम अधिक ना कह के समय अनुसार अपनी वाणी को ये चरणों में अर्पण करके वाणी को विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अरे कल सुना दे। कल 2 दिन है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, जो मोहि भजे भजो मैं बाजू हूँ दासन को दास। जो मोहि भजे भजो मैं बाजू हूँ दासन को दास। सेवा करूं मैं सेवा, ओ सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में धनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखूं, आचार विचार कछु नहीं देखूं। देखूं प्रेम सम्मान, हो राखी हाँ पीर का धनी। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। ओ पग चापू अरु सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापू अरु सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाकू बैल बनूं गढ़वारो, हाकू बैल बनूं गढ़वारो। बिन तन का रखवाल करूं मैं सेवा जैसी बनी। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। आरती भक्त माल की करिए,
आरती भक्त माले की ओ भक्त माल निज उर्मह भरिए भक्त माल निज उर्मह भक्त माली भक्तन की माला भक्त माल भक्तन को प्रिय चरित रसाला भक्तन को प्रिय चरित रसाला सुनत सप्रेम लाड़ी लीलाला सुनत सप्रेम लाड़ी लीला युगल कृपालहि भवनिधि करिए आरती भक्त माले की करिए भक्ति भक्ति भगवती गुरु चर्चा भक्ति भक्ति भगवती गुरु चर्चा क्रोध संत गुरु प्रभु की अर्चा क्रोध संत प्रभु गुरु की अर्चा लहिए प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा लहिए प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा तुझी कबहू भव डर नहीं डरिए आरती भक्त माले की आरती हरणी आरती होवे सकल कलुषी कली कली मसी धोवे सकल कली कली मसी धोवे हरि हरि जनहिए नहीं नहीं जोवे हरि हरि जनहिए नहीं नहीं जोवे नारायण प्रभु सतत सुमरिए आरती भक्त माल की करिए आरती भक्त माल की करिए भक्त माल निजी उर्म